Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss quadratic expression, its factorization and its expansion. I will be writing a general form of quadratic expression in front of you. General form. अब इसकी जनरल फॉर्म होती कैसी है? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये इसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है? ए बी एंड सी ये आपके पास कांस्टेंट्स हैं एंड एक्स इज वेरिएबल। ओके, कांस्टेंट्स के बारे में हम जानते हैं कि ऐसी कोई भी वैल्यू जो कि कांस्टेंट मींस फिक्स्ड आपके पास अगर कोई टर्म है तो वो कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। आई ऑलवेज जस्ट गिव एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट टर्म्स एज द डिजिट्स, एज द नंबर्स 1 2 3 4, or I can give the example of some constants as well. जैसे the value of pi is 22/7। और हम ग्रेविटी की भी एग्जांपल दे सकते हैं। ग्रेविटी इज ऑल्सो कांस्टेंट विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैं बच्चों को देता हूँ कि अगर आपने कांस्टेंट को समझना है तो कांस्टेंट कोई ऐसी टर्म होती है, ऐसी वैल्यू होती है जो कि कभी चेंज नहीं होती। जस्ट लाइक दिस, पाई विल ऑलवेज बी इक्वल टू 22/7 एंड ग्रेविटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। एंड द नंबर्स, वेरिएबल्स को हम कैसे समझते हैं? वेरिएबल का वर्ड इटसेल्फ जो है ना हमें बताता है कि कोई चीज़ जो वेरी करती रहती है, मतलब अप एंड डाउन। जैसे कि मैं आपके सामने एक वेव ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये आपके पास अप एंड ये आपके पास डाउन, अप डाउन, यानी कि आपके पास क्या है? कांस्टेंट नहीं है। नथिंग इज कांस्टेंट, फिक्स नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है। वी कांट सजेस्ट व्हाट इज द वेरिएबल इज। Okay, now this is the general form of quadratic expression. I will be giving some examples in front of you. एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे ताकि हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की और अच्छे तरीके से पहचान हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म है कि आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 10। आपने देखा कि पहली टर्म के साथ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी कंपेयर करें, यहाँ पर ही एक्स स्क्वायर है। अच्छा, इसके साथ यहाँ जो a है ये इसका अगर मैं कहूँ तो इसका कॉफिशेंट है। कांस्टेंट टर्म तो ये है क्योंकि ये फिक्स्ड होगी, a b c आपके पास फिक्स्ड टर्म्स होंगे, कांस्टेंट टर्म्स होंगी। लेकिन अगर मैं इसको इस बेस के साथ एसोशिएट करके अगर मैं इसका नाम कॉल करूँ तो ये आपके पास एक कॉफिशेंट है, ये कॉफिशेंट है। और इस एक्स स्क्वायर वेरिएबल के साथ यहाँ पर एक कॉफिशेंट है और वो कॉफिशेंट 1 है। इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है। इट मीन्स अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मेंशन नहीं है, कोई कॉफिशेंट मेंशन नहीं है, तो वो कॉफिशेंट जो है वो 1 होगा। ऑलराइट, एंड द सेकेंड टर्म इज 7x। हेयर यू कैन कंपेयर कि आपके पास bx है, b मीन्स द कांस्टेंट 1। हेयर यू कैन सी कि आपके पास कांस्टेंट टर्म की जगह पे 7 है। And here you can see x variable and here you can also see the x variable. At the end you have only constant term c and here you can see the constant term. That was the first example of quadratic expression. Now I am writing another one. We have x square minus 9x plus 14। ये भी एक एग्जाम्पल है।
अब इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ये भी आपके पास एक क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 4, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 32। ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल है। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि उनका पैटर्न क्या होगा, उनकी सीक्वेंस क्या होगी किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को पहचानने के लिए हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं कि आपके पास फर्स्ट टर्म क्या होगी, एक्स स्क्वायर होगी, सेकंड टर्म आपके पास एक्स सिंपल एक्स होगी, एंड थर्ड टर्म आपके पास विदाउट वेरिएबल होगी। विदाउट वेरिएबल मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 32 है। दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स एंड यू कैन ऑल्सो रिलेट इट टू द general form of quadratic expression as well. The first term will be ax square, the second will be bx, and the third will be c. Okay, if someone talk about the signs could be differ. Sometimes these signs could be the plus sign or the minus sign as well. It depends on the condition of the expression. Thank you.